तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि टेंग हुआशान और वैंग लिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो वैंग लिन उसके 7th जनरेशन के एक पोते को मार डालता है, जिसकी वजह से मास्टर हुआशान और भी गुस्सा होते हैं। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है कि बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर दर्द हुआ, तुमने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला था, उस वक्त तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं हुआ होगा। तो मास्टर टेंग हुआशान उसे कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे पोते टेंग ली को मारा था, इसी वजह से मैंने तुम्हारी पूरी फैमिली को मारा था। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है बकवास बंद करो, तुम्हारी फैमिली के लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते, यानी टेंग ली मुझे मारना चाहता था, क्या मैं चुपचाप यहाँ पर उसके हाथ से मर जाता? मैंने वहां पर रेजिस्ट किया और उसको मार डाला, और तुम यहाँ पर अब आगे से मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो। इसी के साथ ही मास्टर टेंग हुआशान जो होते हैं अपनी एनर्जी को गैदर करते हैं और एक स्पेशल फॉर्मेशन जिसे स्केलेटन फॉर्मेशन कहते हैं उसके साथ उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो वैंग लिन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वैंग लिन वहीं पर अपने रिस्ट्रिक्शन बैनर को यूज करते हुए बड़ी आसानी के साथ उसके सारे अटैक्स को वहीं पर बेकार कर देता है। मास्टर टेंग हुआशान उसे कहते हैं कभी ये खत्म नहीं है, और इसी के साथ वो फिर से वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जान पाओगे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया था, और तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ गए और मेरी फैमिली को तुमने मार डाला। मेरी फैमिली जो थी वो तुम्हारी फैमिली से बहुत ज्यादा बड़ी थी, और इसी के साथ ही वो अपनी स्वर्ड के ऊपर अपना एसेंस ब्लड डालते हैं और कहते हैं अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। वो एक स्पेशल टेक्निक जिसे जायंट स्वर्ड टेक्निक कहते हैं उसके साथ हमारे वैंग लिन के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वैंग लिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए उसकी तलवार के साथ अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को टकराता है। वहां पर एक जबरदस्त न्यूक्लियर धमाका आता है और उसके बाद दिखाता है कि वैंग लिन के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, जबकि टेंग हुआशान भी जख्मी होते हैं। लेकिन टेंग हुआशान वहां पर हंस रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर नेशन सोल स्टेज की लेट स्टेजेस के ऊपर हूँ, इसी वजह से मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे से ज्यादा है और मेरे पास स्टेमिना भी तुमसे ज्यादा है, और तुम यहाँ पर बहुत ही जल्दी मेरे सामने घुटने टेक दोगे, तुम एक दो और अटैक कर पाओगे और उसके बाद तुम मारे जाओगे। जबकि हमारा वैंग लिन जो होता है उसके पास कुछ नेशन सोल्स होती है, नेशन सोल स्टेज के कल्टीवेटर्स को मारकर उसने हासिल की थी, वो उनको डिवावर कर जाता है और देखते देखते उसकी एनर्जी वहां पर वापस से रिप्लेनिश हो जाती है। ये देखकर टेंग हुआशान को झटका लगता है, वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक हमने कभी नहीं देखा कोई नेशन सोल्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सके, और इस लड़के ने नेशन सोल्स को ऑब्जर्व किया और इसने अपनी नेशन सोल को दोबारा से रिप्लेनिश कर लिया है, जिसकी वजह से इसकी नेशन सोल दोबारा से पहले जैसी हो गई है। इसका मतलब यह है कि चाहे मैं इसके ऊपर कितनी अटैक क्यों ना कर लूं, मेरी एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन ये लड़का यहाँ पर बार बार नेशन सोल्स को ऑब्जर्व करके अपनी एनर्जी को रिकवर करता जाएगा। मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज के ऊपर, और इसी के साथ हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि अब यहाँ पर देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ, तुम्हारे बच्चे कुछ मेंबर्स के मरने का वक्त आ चुका है, और उसने जो टैंक सिटी के इर्द गिर्द रिस्ट्रिक्शन लगाई होती है उसको क्लोज करना स्टार्ट करता है। वो रिस्ट्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता वहां पर क्लोज होती जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जितने भी टैंक फैमिली के लोग उस रिस्ट्रिक्शन के साथ टकराएंगे वो सभी मरते जाएंगे। वैंग लिन जो होता है वो टेंग हुआशान से कहता है कि मुझे ये भी बताओ कि तुम्हें मेरे फैमिली का पता कैसे चला था, तुम्हें मेरी फैमिली के बारे में किसने बताया था। मास्टर टेंग हुआशान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उसकी फैमिली तो यहाँ पर मरने वाली है। तो मास्टर टेंग हुआशान कहते हैं कि अब जबकि मेरी फैमिली यहाँ पर मरने ही वाली है, मेरे सभी लोग मर जाएंगे, तो फिर मैं यहाँ पर उस बंदे का नाम क्यों ना बताऊं। तो वो उसे कहता है कि वो प्याओ मियाओ सेक्टर का एक एल्डर था, प्याओ मियाओ सेक्टर का एक एल्डर जिसका नाम गाओ किमिंग था, उसने मुझे यहाँ पर बताया था, उसके पास एक स्पेशल मेथड था जिसकी मदद से उसने यहाँ पर तुम्हारी फैमिली का पता करके बताया था कि तुम वैंग फैमिली से हो। अगर तुम यहाँ पर सभी से बदला ले ही रहे हो तो जाओ जाकर उसे ढूंढो, वो प्याओ मियाओ सेक्टर का फर्स्ट एंसेस्टर है, देखते हैं कि तुम उससे जाकर कैसे बदला ले पाते हो और क्या तुम उसके प्याओ मियाओ सेक्टर को बर्बाद कर पाते हो या नहीं। और साथ ही वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि तुम्हारा तो वक्त यहाँ पर पूरा हुआ। और इसी के साथ ही हमारा वैंग लिन वहां पर वो जो रिस्ट्रिक्शन होती है, वो जो फॉर्मेशन उसने लगाई होती है उस बैरियर को और भी ज्यादा क्लोज करना स्टार्ट करता है। तो टैंक फैमिली के जितने लोग उसके साथ टकराते हैं वो सभी लोग वहां पर मरना शुरू हो जाते हैं, उन सभी की सोल्स वहां पर से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो मास्टर टेंग हुआशान वहीं पर नीचे उतर आते हैं, वहां पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि उसकी फैमिली का एक भी बंदा जिंदा नहीं बचा। तो वो हंसते हुए कहते हैं कि लड़के बहुत ही अच्छे, तुमने मेरी पूरी की पूरी टैंक फैमिली को मार दिया, मैंने वैंग फैमिली को खत्म किया, तुमने टैंक फैमिली को खत्म किया, अब हम दोनों के दरमियान में हिसाब बराबर हो चुका है। और इसी के साथ ही वहीं पर गिर जाता और कहता है कि वैंग लिन अब यहाँ पर मुझे भी मार डालो, मेरे यहाँ पर जिंदा रहने का क्या फायदा। जबकि हमारा वैंग लिन उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी विश को पूरा किए देता हूँ, तुम्हारी बारी है। जैसे वैंग लिन उसे मारने लगता है, इसी के साथ ही पू नैंसी वहां पर पहुंच जाता है। तो मास्टर टैंग उसे कहते हैं कमीने पू नैंसी, अब यहाँ पर तुम्हारे आने का क्या फायदा जब मेरी पूरी फैमिली मर चुकी है, लगता है कि तुम जानबूझकर वहां पर पहले वेट कर रहे थे। और इसी के साथ ही पू नैंसी जो होता है टेंग हुआशान की तरफ देखता है, तो जैसे वो उसकी तरफ देख रहा होता है हमारा वैंग लिन अपनी कॉन्शियसनेस के साथ टेंग हुआशान के ऊपर अटैक कर देता है, उसकी कॉन्शियसनेस उसके माथे के अंदर घुस जाती है और टेंग हुआशान वहीं पर मर जाता है। तो टेंग हुआशान के मरने के बाद पू नैंसी वहां पर देख रहा होता है कि ये लड़का वैंग लिन ये तो अभी कल्टीवेशन लेवल में मुझसे कम है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास कुछ स्ट्रेंज चीजें हैं जिसकी मदद से इसने टेंग हुआशान को एक ही झटके में मार डाला। तुम्हारा वैंग लिन से कहता है कि पू नैंसी मैं जहां पर तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला था, अगली बारी तुम्हारी थी, लेकिन तुम खुद ही यहाँ पर आ गए हो, चलो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें भी यहीं पर निपटा देता हूँ। तुम्हारा वैंग लिन जो होता है अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस को रिलीज करते हुए पू नैंसी के ऊपर भी अटैक कर देता है। जब वो पू नैंसी के ऊपर अटैक करता है तो पू नैंसी अपने पास उस मैजिकल ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसके साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो। तुम्हारा वैंग
वैंगलिन से कहता है कि शायद तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे पर अटैक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हैंगजुई सेक्टर का डिसाइपल हूँ। तो हमारा वैंगलिन जब हैंगजुई सेक्टर का डिसाइपल था उस वक्त एल्डर पू नैंजी ही उनका सेक्टर लीडर था, जिस वक्त उन लोगों ने वहां पर निजानडाओ सेक्टर के लोगों ने उनके सेक्टर को बर्बाद कर दिया था। पू नैंजी उसे कहता है इसका मतलब यह है कि तुम हैंगजुई सेक्टर की वजह से मुझसे बदला ले रहे हो, और इसी के साथ ही अपने मैजिकल ट्रेजर को यूज करते हुए उसके अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करना स्टार्ट करता है, और साथ ही वो अपने मैजिकल ट्रेजर के अंदर से एक एनर्जी बीम छोड़ता है जो कि हमारे वैंगलिन के ऊपर आकर गिरती है। वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, वैंगलिन डायरेक्टली उसके साथ हिट होता है, वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे के पूरा ग्राउंड भी उड़ जाता है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी के साथ मुझे भी मार पाओगे? मैं पिछले कई सौ सालों से यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकूं और कंट्री ऑफ जाओ का मालिक बन सकूं। कि हमारा वैंगलिन भी वहां पर से नीचे से एक हाई रैंक के कंट्री के ट्रेजर को यूज करते हुए अपने आप को बचा लेता है, और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि हाई रैंक के कंट्री के ट्रेजर सिर्फ और सिर्फ तुम ही यूज कर सकते हो? और इसी के साथ ही वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकलता है और उसे कहता है कि अब मेरी बारी है। तो वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो, और वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ अपनी कॉन्शियसनेस को यूज करते हुए बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, साथ ही वहां पर अपनी थंडर को रिलीज कर रहा होता है, और वो अपने मैजिकल ट्रेजर्स को सामने की तरफ करते हुए उसके थंडर बोल्ट्स को वहां पर ब्लॉक कर रहा था, और कहता है मेरा मैजिकल ट्रेजर इसके थंडर बोल्ट्स को ब्लॉक तो कर रहा है, लेकिन अगर ये इसी तरह बार बार मेरे पर अटैक करता रहा तो ज्यादा देर तक मेरा मैजिकल ट्रेजर टिक नहीं पाएगा। और इसी के साथ ही जब हमारा वैंगलिन लास्ट टाइम थंडरबोल्ट फेंकता है तो इसी के साथ उसका मैजिकल ट्रेजर उसके हाथ से निकल जाता है, वो उसके हाथ से छूट जाता है, क्योंकि उसका अपने मैजिकल ट्रेजर के ऊपर इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। नैंसी कहता है क्योंकि मैं अभी तक सोल फॉर्मेशन स्टेज में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, इसी वजह से मैं मैजिकल ट्रेजर को ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तुम्हारा वैंगलिन उसके सामने आता है और उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हारा मैजिकल ट्रेजर तुम्हारे हाथ से निकल चुका है तो अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। और इसी के साथ ही वैंगलिन वहां पर बैरियर फॉर्मेशन को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जब वो पू नैंसी के ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन इसी के साथ ही वहां पर बीच में मैसेंजर आ जाता है। तो मैसेंजर बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और कहता है तो लड़के ये तो वाकई में तुम ही हो। इसी के साथ ही पू नैंसी वहां पर उस मैजिकल ट्रेजर को वापस बुला लेता है, क्योंकि वो एक सोल फॉर्मेशन कल्टीवेटर है, तो वो उसको वापस बुलाने के बाद अपनी जेब में डाल लेता है। पू नैंसी उसे वहां पर ग्रीट करता है कि हमारा वैंगलिन से कहता है कि मैसेंजर तो तुम भी यहाँ पर आ गए हो, मैं तुम्हें भी ढूंढने वाला था, चलो अच्छा है कि तुम भी यहाँ पर आ गए। मैसेंजर उसे कहता है कि लड़के तुम पिछले 400 साल में मरे नहीं, बल्कि 400 साल के बाद तुम यहाँ पर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आ गए, मैंने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और इसी के साथ ही मैसेंजर उसे कहता है कि वो हीवन डिफाइंग बीड मुझे दे दो, अगर तुम वो बीड मुझे दे देती हो तो मैं तुम्हें कंट्री ऑफ जाओ का सबसे नंबर 1 कल्टीवेटर बना दूंगा, मैं पूरे के पूरे कंट्री ऑफ जाओ का मालिक तुम्हें बना दूंगा। और वैंगलिन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ निगोशिएट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पूरी तैयारी करके आया हूँ, मेरे पास एक वेलकमिंग गिफ्ट है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसके साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है वहां पर अपनी पपेट टेक्निक को रिलीज करता है। टैंक 1 के पास से उसे जो कोर ब्लड नहीं मिला था, गोल्डन ब्लड मिला था, उस गोल्डन ब्लड को यूज करते हुए फिर से वहां पर एंशिएंट गार्ड के पपेट को रिलीज करता है। एंशिएंट गार्ड का पपेट जैसे वहां पर रिलीज होता है तो वहां पर एक जायंट उसके सामने आ जाता है। तो मैसेंजर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो डिमोनिक जायंट टेक्निक है, ये डिमोनिक जायंट सेक्टर के लोगों की टेक्निक इस लड़के के पास कैसे आई। और इसी के साथ ही हमारा जो वैंगलिन होता है वो अपने जायंट से कहता है कि सामने उस मैसेंजर के ऊपर अटैक करो। और इसी के साथ ही वो जो होता है अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, यानी वो बड़ा सा जायंट अपने हाथ को उठाकर सामने की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन मैसेंजर अपने पास एक टोकन निकालता है और उस टोकन को वहां पर यूज कर देता है। तो पू नैंसी जो होता है वो तो वहां पर उस अटैक की वजह से मारा जाता है, लेकिन मैसेंजर का क्या हुआ ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।